जो स्थिति बनी कि गांव को पलायन करना पड़ा, ये बहुत भयावह है। राधेश्याम, कोई है जी? ओ महाराज जी, थोड़ा संभल के। गांव की भाषा में बोले तो ऊपर पर आए को चक्कर, यानी कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई ऐसी एबनॉर्मल बॉडी को यहाँ पे रहनी हती, तो जा कारण से वो पलायन कर गए। कितने घर हैं जो उजड़ चुके हैं। देखो यहाँ पे कभी बच्चे हंसते होंगे, खेलते होंगे, एक परिवार, खुशहाल परिवार यहाँ पर रहता होगा। ये कि पहले कई साधु आए तो वो नहीं रह पाए, यानी कि कोई, अब उन्हें तो भैया भूत प्रेत दिखाई देता था यहाँ पे। नाक से खून भी निकलने लग जाएगा गुरुजी, गर्मी के मारे तो फिर क्या किया जाए। बहन मर गई, बाप भी मर गया, लास्ट में मैया बची, वो भी चली गई। आप सभी प्रेमियों को श्री ब्रजधाम से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम लगातार सतत रूप से साधु महात्माओं, दिव्य तपस्वी संतों के जो जंगलों में, पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में और ऐसे ऐसे गुप्त स्थानों पर रहकर बहुत गुप्त रूप से साधना कर रहे हैं प्रेमियों, उन संतों के दर्शन आप तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में प्रेमियों, आज जिन संत महात्मा जी के श्री चरणों में एक लालसा लेके आए हुए हैं प्रेमियों, वो संत यहाँ रहते हैं। और यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे होंगे प्रेमियों, यानी जिस समय हम अभी इस समय जहाँ पे खड़े हुए हैं ना, एक तरीके से आपको एक खंडर से दिखाई दे रहे होंगे। और ऊंचाई आप वहाँ से अनुमान लगाइए, वे खेत हैं, छोटे छोटे खेत दिखाई दे रहे होंगे ब्रजवासी जनों के। और ये आप देखेंगे, ये घर है, ये दीवार ऐसी लगी है ऐसे, और ये टांड है। टांड मतलब जैसे कि जिस पे गाँव में प्रयोग करते हैं सामान इत्यादि रखने के लिए, ये एक तरीके का ये घर है। ये ऐसे, ये दीवार टूटी है, ये टूटी है, सारे मतलब ये कमरे बने हुए हैं एक तरीके का, ये ऐसे पूरा एक घर था। तो अब यहाँ पे स्थिति क्या बनी, यानी जैसे गांव वालों से पूछा था तो उन्होंने बताया कि अब जैसे संत भगवान जहाँ पे रहते हैं उस स्थान पे कोई, यानी कि जो कहते हैं कि कोई साया जैसे कहते हैं ना, कि अपने शब्दों में आप जैसे भी समझें, तो ऐसी स्थिति बनती थी यहाँ पे, जिससे या तो डर कर या फिर जिससे परेशान होकर, जैसे भी आप माने, या फिर उससे दूरी बनाए रखने के लिए गांव वाले यहाँ से पलायन कर चुके हैं। आप जिधर भी देखेंगे ये पुराने पुराने घर हैं। ये पूरा गांव यहाँ पे रहता था पहाड़ी पे, काफ़ी समय से यहाँ पे गांव पलायन कर चुका है। अब यहाँ पे बस कुछ अवशेष बचे हुए हैं गाँव के। पर वो संत भगवान जब से यहाँ पे आए हैं, गांव वाले बहुत प्रसन्न हैं। तभी से आप देख रहे होंगे, तभी यानी कि जब से महाराज जी आए यहाँ पे, गांव वालों ने अपने बिटौरा यानी कि कंडा ऊपरा ब्रजवासी जैसे ईंधन के काजे प्रयोग करें। गाय भैंस को जो गोबर रहे बातें बना के, ये सब आप जानते होंगे, भैया एक बार दिखा दिए। तब से गाँव वालों की यहाँ पर थोड़ी थोड़ी पहुँच बन गई है कि इस बहाने से यहाँ पर संत दर्शन के लिए आ जाएँ, और तब से गाँव वाले भी यहाँ पर प्रसन्न रह रहे हैं। राधेश्याम, कोई है जी? भैया, वो नहीं कैमरे पे आना चाह रहे, तो उन्होंने रास्ता हमें बता दी है। तो उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें बताई हैं प्रेमियों कि हाँ जी भैया, अच्छा ऊपर जाना है, ठीक है ठीक है, राधे राधे। जो स्थिति बनी कि गांव को पलायन करना पड़ा, ये बहुत भयावह है। और संतों की कृपा से ये संसार बचा हुआ है प्रेमियों। तो चल रहे हैं, और आगे भी ऐसे कुछ दर्शन हैं जिन्हें आप बहुत बारीकी से देखें और देखेंगे कि कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। देखो ये रास्ते हैं, ये दीवारें हैं, और यहाँ पे ये भी एक घर है। ये कितने घर हैं जो उजड़ चुके हैं। देखो यहाँ पे कभी बच्चे हंसते होंगे, खेलते होंगे, एक परिवार, खुशहाल परिवार यहाँ पे रहता होगा। ये जहाँ तक आप देखेंगे, अगर ठीक से देखें प्रेमियों, ये कहीं ना कहीं एक रसोई जैसी एक
संरचना है, यानी कि ऐसे करके एक लंबी रसोई है और ये कमरे रहे होंगे, ऐसी स्थिति है प्रेमियों। लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं है। एक संत रहते हैं वहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे चल रहे हैं, पर अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि ना कोई गांव है, ना कोई गांव वाला, ना कोई रहने वाला, कोई भी नहीं है, बंजर है ये जगह। और प्रेमियों एक चीज़ और बताऊं कि यानी कि जिन भैया के द्वारा हमें पता चला यहाँ पे संत का, गांव वालों के द्वारा पता चला, बच्चों के द्वारा पता चला, तो उन्होंने बताया कि पहले भी इस स्थान पे संत रहे, तो वो संत यहाँ पे नहीं रह पाए, तो गांव की भाषा में बोले तो ऊपरले पराये को चक्कर, यानी कि कोई नकारात्मक ऊर्जा या फिर कोई ऐसी एबनॉर्मल बॉडी को यहाँ पे रहनी हती, तो जहाँ कारण से वो पलायन कर गए। पर ये जो संत अब यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत शांति है। तो चढ़ाई करते करते प्रेम में हमारा दम भी फूल गया और अब हम पहुँच गए बाबा जी के स्थान पर। बहुत दिव्य स्थान है। आपसे निवेदन है प्रेमियों, इन दर्शनों को आप सब तक भेजें, हृदय से एक निवेदन है, क्योंकि ऐसे संत के दर्शन बहुत ज़रूरी हैं इस जीवन में, क्योंकि जीवन तारने के लिए ऐसे संतों की कृपा से ही ये सब संभव हो पाता है। तो ठाकुर जी की कृपा है प्रेमियों। राधे राधे। बाबा कब से रह रहे हैं? 2-3 साल है। 2-3 साल थे। जैसे जब हम नीचे थे आ रहे, तुम बता रहे ना कि बाबा ही रह रहे हैं यहाँ पे, कोई रह रहा है, ऐसा क्यों बता में? क्योंकि बाबा भगवान सब डर पामे, 4-5 बाबा आए ना, सब भग्य वीर बाबा ने डर पामे, ये बाबा डर वैसे नहीं, और कोई ना। वीर बाबा कौन है? भगवान है। अच्छा, यहाँ के मतलब गाँव के देवता हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे और कोई ना रख पाए, ये बाबा ही 3-4 साल, तो ये ना डर पाए उनने? नहीं, ये डर पाए थे, पर ये डट गए ना, शक्ति है, भजन 24 घंटा करते हैं यहीं पे रहे, रात दिन यहीं पर रहते हैं। तो तुम्हें कैसे लगेगा जैसे साधु महात्मा ये भजन करें? बढ़िया। तो तुम जाने कि भजन का हो गए भजन करे थे? भगवान शक्ति देगो, भगवान संग रहेगो, संग देगो। बाबा परे को भजन करें झोपड़ी में, पहाड़ के नीचे। झोपड़ी है नीचे? हाँ, ये वो को पास ही बाबा कुटिया। अच्छा, बाबा कुटिया सी भी है गुफा से? कुटिया वहाँ पत्थर के नीचे बनी पड़ी। महाराज जी राधे श्याम। जय हो। जय श्री राधे श्याम। ये चावल है और ये आटा है थोड़ा सा, क्योंकि जंगल में आप रहे हैं, मच्छरदानी। ये मटकी है महाराज जी? हाँ, मटकी तो खैर जरूरत है, तो हमारी खास मटकी। अरे फिर तो कृपा है गई श्री जी की। ये तो महाराज जी सरसों का तेल है जी, ये गाय को घी है बढ़िया, ये आप सेवा में ले लिया। ये थोड़ी सी मिठाई है। पहाड़ पे रहे में तो शरीर में पानी को जब कम है जाए ना, तो यार मिला के पियेंगे तो पानी की पूर्ति करे। महाराज जी ये तो कोलगेट है, माचिस है, धूप बत्ती है महाराज जी, तो चने हैं आप चने चाहिए। अरे ये महाराज जी दाल है अरहर की, थोड़ी सी चीनी है महाराज जी। ये मूंग की दाल है। हाँ, मूंग की दाल तो चाहिए। ये मूंग की दाल बिना छिलका वाली है। ये सरफ है, तन धोने को साबुन है महाराज जी। हल्दी है, ये थोड़ा धनिया पाउडर है, ये गरम मसाला, तो नमक है। क्षमा करिए महाराज जी, आप प्रसादी तैयार कर रहे हैं, बीच में आके आपको थोड़ा सा विघ्न डाल दिया। कोई बात नहीं। जय हो। तो प्रेमियों अब हम एक गुप्त स्थान भी देखने चल रहे हैं, जहाँ पे रह के महाराज जी भजन साधना करते हैं, यानी कि पहाड़ में महाराज जी ने एक छोटी सी गुफा बनाई हुई है, यानी एकांत के लिए। एक तो पहले से इतना एकांत है कि पहाड़ी की चोटी पे महाराज जी की कुटिया है, और फिर ऊपर से उसमें भी महाराज जी ने एक गुप्त गुफा बना रखी है, जिसमें बैठ के महाराज जी अपनी साधना करते हैं। गला सूख गया महाराज जी यहाँ तक आते आते। जय 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 जय। हाँ, जय जय श्री राधे। प्रेमियों हम गुप्त गुफा के दर्शन करने चल रहे हैं। जय जय श्री राधे। तो ये अलग से कुटिया बना रखी है महाराज जी? हाँ, सुबह शाम के लिए, अपने शांति के लिए। ये तो बड़े दुर्लभ स्थान पे बना रखी है। श्री राधा। ओ महाराज जी थोड़ा संभल के। जय हो। 12 साल बैठे तो बैठे ही हैं। जय हो। तो ये महाराज जी की भजन स्थली है। हाँ, भजन स्थली कह सकते हैं। प्रेमियों आप मानसिक रूप से दंडवत करें। हाँ, तो ठीक है महाराज जी बड़े कृपा करिए महाराज जी,
ठीक है, राधे राधे करते रहो, भजन करो सुबह शाम। ठीक है महाराज जी, बड़े दुर्लभ स्थानन पे संतन की रहनी रहे। हम जैसे हम महाराज जी कैसे, हमारो कल्याण कैसे होगा महाराज जी? अब भजन करो तो कल्याण हो ही जाएगा। बिना भजन के और बिना ठाकुर जी के सहारे आश्रय, बिना उनके तो न तो संसार है, न तो माया है, न भगवान है। तो बिना भजन के थोड़ा बैठ जाओ, अगर बैठ रुकते हो तो। महाराज जी जैसे ये तो पहाड़ी है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पे तो अभी बहुत गर्मी रह करेगी यहाँ में, तो इतना तय करेगा। जून जुलाई के महीने में फिर गर्मी उर्मी रहती है ज़्यादा, तो मजबूरन में ये कूलर ले आए। और क्या है, क्योंकि भैया फिर नाक से खून निकलने लग जाती है इतनी गर्मी के मारे। अच्छा, नाक से खून भी निकलने लग जाएगा गुरु जी? गर्मी के मारे तो फिर क्या किया जाए? कोई शरीर है तभी तो भजन हो पाएंगे। शरीर जब नहीं है भाई, शरीर से ही तो भजन है रहा है। जी जी जी। इसलिए धर्म का साधन शरीर है, तो इसको समय पे खिलाना भी जरूरी है, पिलाना भी जरूरी है। मच्छर लगे तो भैया उसे मच्छरदानी में रखना जरूरी है। बिल्कुल महाराज, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और नहीं तो भैया जब परम बैराग्य है जाए तो फिर भैया कछू भी है तेरे, मच्छर काटे चाहे मलेरिया हो चाहे मर जाए। अच्छा, परम बैरागी जो रहे महाराज जी, वो मच्छरन से भी बचाव ना करे? जो परम बैरागी है गए, जिनकी चित्त जो है संसार में है ही नहीं। जिंदगी जो चित्त है, जिनकी जो चित्त है या मन है संसार में है ही नहीं, तो फिर क्या है उनके? फिर कछू भी खाए, कछू चाहे मच्छर खाए चाहे शेर खाए, क्या फर्क पड़ता है उनके? चाहे अपमान हो चाहे मान हो चाहे अपमान हो, कछू भी होता रहे, फिर क्या है? जो परम बैरागी है कि अब भैया अपन तो परम बैरागी है नहीं। अपन तो यही दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। जब उनकी कृपा है जाएगी तो भैया कछू की जरूरत ही नहीं। महाराज जी, ये मतलब स्थान कैसे आपने ढूंढो के या स्थान पे हम रह सकें? ये तो बहुत, अब ढूंढने से पर भगवान मिल जाए तो स्थान नहीं मिलेगा। अब कुछ संजोग ऐसा, कुछ संजोग ऐसा कि भैया जी, अब जहाँ का दाना पानी लिखा है तो शरीर और मन वहीं खींच के चले जाए। और क्या तो महाराज जी जैसे व्यवस्था तो कुछ नहीं होगी शुरुआत में? हाँ, शुरुआत कैसे तो कैसे बनाई आपने ये? यही है, उगाई कर करके गांव में बस्ती में एक एक बाल्टी अनाज उगा करके, आपको उसमें भी कछु दे में कछु ना भी दे में। और ठाकुर जी की इच्छा से, आकाश वृत्ति से जो मिल गया तो उसी में से कर करके हुई है। और क्या महाराज जी, संतन के जीवन में भी मतलब ये चीज़ आम है का उतार चढ़ाव? जैसे कभी कभी डगमगा जाते होंगे कि अरे व्यवस्था बहुत ज़्यादा। देखो, ज्यादा व्यवस्था अगर होएगी तो भैया तो फिर संतन भी तो फिर थोड़ा सा बहुत उतार चढ़ाव तो आते ही है जिंदगी, जब तक परम बैरागी नहीं हुआ तब तक। अच्छा, परम बैरागी ऐसी स्थिति है उन्हें कोई फर्क ना पड़ा का चीज़ से? क्या है, फिर कुछ नहीं है। जो परम बैरागी है कुछ नहीं है उनके लिए। तो क्या तो उनका जो मन है वो मन संसार में है ही नहीं, उनका तो ठाकुर जी में ही है। परम बैरागी मतलब ही क्या होगा? परम तत्व में उनका जो मन है, चित्त है, परम तत्व में है। जी जी। बस और क्या है?
बाकी जो सब अभ्यास में लगे हुए तो उनका तो भैया मन तो संसार में, कभी ठाकुर जी में संसार में, ठाकुर जी में संसार में, यही अभ्यास है। मन तो संसार में आप ही भगेगा, उसे तो ठाकुर जी पे लाना पड़ेगा। लाना पड़ेगा। ऐसा संभव ना महाराज जी, जैसे एक बार ठाकुर जी पे मन लग जाए, उनके चरणन में प्रीति है जाए तो हम परम वैराग्य हो गया ना। तो ऐसा भी संभव है कि फिर मन वहां से हट भी सकेगा ना। जब लग गया तो बस चिपक गया तो चिपक ही गया। तो ठाकुर जी जब चाहेंगे तो भी वो बांध देंगे वहां का मन अपने चरणों से। तो और का तो वो हटने वाला थोड़ी है, कछु भी होता है। ऐसा भी संभव है कि जैसे हमें ठाकुर जी को चरण मिल जाए, स्नेह मिल जाए, प्रीति है जाए, फिर बाकी बात हम वहाँ से हटा दिए जाए, ऐसा भी संभव है क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे होगा? ठाकुर जी तो पापी को भी नहीं छोड़ते। उसे तो कोई आए तो चरण में, शरण में कोई आए जब तो। अब ठाकुर जी तो पापी को भी नहीं अपने अपने चरणों से हटा दे, लेकिन आए जब तो, लेकिन पाप बन गया तो भाई वो आप ही, प्रकृति कुछ ऐसी है, कुछ चित्त उसका मन ही ऐसा है कि वो धीरे 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 दूर होता जाएगा। और जैसे हम जब गांव में पहुंचे महाराज जी, अच्छा, तो गांव वालों ने बताई कि जैसे ये बीर बाबा को मंदिर बता में, जैसे मंदिर, तो उन्होंने बताई कि यहाँ पे कि पहले कई साधु आए तो वो नहीं रह पाए, यानी कि कोई, अब उन्हें तो भैया भूत प्रेत दिखाई देता था यहाँ पे। तो आप महाराज जी यहाँ पे रह रहे, हमें तो कोई भूत ना प्रेत ना दिखाई देता। तो आप यहाँ पे आनंद से रह रहे, कितना समय है महाराज जी यहाँ पे? 7-8 साल तो है। 7-8 साल है। 7-8 साल। और यहीं पे महाराज जी प्रसादम आदि आप यहीं पे तैयार करें? अपने हाथ से तैयार करते हैं। और क्या है, मधुकरी भी ना करें ना? मधुकरी लेके आता हूँ। महात्मा को तो मधुकरी प्रसाद लेके आना चाहिए। जी जी महाराज जी, कोई ऐसा उपाय है जाते कि हमें इन चीज़ों से छुटकारा मिले और ठाकुर जी के भजन में हम आगे बढ़ें? अब भैया छुटकारे के चक्कर में मत रहो। दुख से छुटकारे के चक्कर मोड़ोगे तो उसी में छुटकारे में उलझ जाओगे। तुम भजन की पूछ रहे, भजन में लग जाओगे, छूट तो आप ही जाएगा। तो महाराज जी फिर हमारे फिर छूटना क्या है ये बताओ? जब तक शरीर है तब तक दुख नहीं छूटेगा। किसी को थोड़ा दुख रहेगी, किसी को ज्यादा दुख रहेगा। दुनिया में दुख से पीछा छुड़ाना ही गलत है। पीछा कोई नहीं छुड़ा पाया। महाराज जी हम पे तो, जैसे आप पे तो पता हो कि थोड़ा सा यदि सुख आ जाए तो हम बात सुख के इतने आनंद में डूब जामे कि सब कुछ भूल जामे। और तो यही चक्कर है ना, थोड़ा सा सुख है जी और आनंद मिल रहा ज्यादा, तो इसी तरह से थोड़ा सा दुख मिलेगा ना तो रोओगे भी ज्यादा, दुख भी ज्यादा ही होगा। और दुख थोड़ा सा हो गया तो फिर ऐसा लगे कि प्रभु हम पे कृपा नहीं कर रहे, फिर ऐसा लगे कि क्या करें संसार में। गलती फिर ये सोचना गलत है। दुख में भी ठाकुर जी कृपा करते हैं। दुख मिलना यही कृपा है। अगर कोई जिस व्यक्ति से हमें ज़्यादा प्रेम है वही अगर हमें दुख दे रहा वहाँ से, तो ये ठाकुर जी कृपा है ताकि वहाँ से हमारा मोह टूटे। महाराज जी एक मन में जिज्ञासा ऐसी रह है, जैसे कि महाराज जी कहीं ना कहीं साधु संत भी एक यानी गृहस्थ आश्रय से ही आमे, यानी कि उनको जन्म भी घर में ही हो गए, तब उन्हें बैराग हो गए, यानी कि जब वो गृहस्थ को छोड़े त्यागें। तो महाराज जी मतलब आप, ये तो बाहर की क्रिया है। ये तो बाबा बनना तो बाहर की क्रिया। हकीकत में जिसको बाबा बनना है, ठीक है, वो तो बाबा बना बनाया ही ऊपर से ही आता है। वैराग्य तो शुरू से ही लेके आता है। अगर वो पैंट कमीज में भी है, पैंट कुर्ता पैजामा भी है, तब भी वैरागी है, तब भी महात्मा है वो। तब भी वो अच्छे ही काम करेगा, तब भी सज्जनता से ही रहेगा और तब भी भगवान का भजन करेगा अगर शुरू से ही वैराग्य है तो। जी जी। अब यही है कि जिसके भीतर वैराग्य रहते हैं तो समझ जाते कि भैया अब तो कुछ संसार में है नहीं, है ना, तो चलो सब कुछ छोड़ना है तो छोड़ के बाबा जी बने। बाकी फिर भी अगर
अगर फिर भी अभ्यास करने चल दिया और ध्यान भजन कर रहा, ध्यान उधर जा रहा है, जी। तो फिर भी उस भजन का क्या नाम है फल है। ऐसा नहीं है कि नाम जप का फल बेकार चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही ज़्यादा ना हो, थोड़ा हो, लेकिन उस जप का फल है। नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता, खासकर कलयुग में। तो महाराज जी क्या आपके ऊपर यानी कि जो कारक रहे में जो सामाजिक प्रभाव है, तो उनको प्रभाव बिल्कुल भी ना हो कि आप नहीं, उनसे लड़े? कैसे आपने नहीं, उनसे? मेरे ऊपर तो कोई वो नहीं था। हम तो ये लगा लीजिए कि छूटे छुटाए में पैदा हुए, जी, इसीलिए हर गृहस्थी छूटे छुटाए में पैदा हुए। ये ऐसा मतलब ठाकुर जी की ये भी एक कृपा है कि और बहन मर गई, बाप भी मर गया, लास्ट में मैया बची, वो भी चली गई, किराए का मकान पे रह रहे थे, है ना। और घर है बाहर इतना दूर कि उससे हमारा कोई नाता ही नहीं। मैया बाप में लड़ाई हो गई, फिर दोनों अलग अलग रह गए। हम मैया के पास रह गए, बाप के पास रह गए भाई, और बाप भी चले गए टाइम से, मैया भी चली गई टाइम से। ठाकुर जी कृपा ही तो इसलिए बन गए, नहीं कृपा होती तो भैया सुबह नौकरी पे जाओ, शाम को आ जाओ, सुबह नौकरी पे जाओ, शाम को आ जाओ, जो पैसा आ रहा है मकान मालिक को दे दो, उसी में उलझे रहते, मतलब संसार को एक चक्र में उलझे रहते, उसी में उलझे रहते। और महाराज जी यह संसार में जैसे आप अभी एक चीज़ बता रहे हैं महाराज जी कि प्रभु भगवान दुख नहीं देने, तो वास्तव में यह संसार में दुख है या फिर नहीं है महाराज जी? हमें यही नहीं पता अभी तक। अब वही चीज़ किसी के लिए दुख है, किसी के लिए सुख है, ऐसा भी है। दुख तो और दुख सुख दोनों ही भ्रम है। वास्तव हकीकत में तो यही है कि भ्रम ही है। तो आनंद वास्तविकता सत्य क्या है, आनंद सत्य है, आनंद सत्य है। आनंद तो सत्य ही है, सत्य ही रहेगी। और क्या, दुख सुख तो अपना अपना एक उससे दिमाग के विचार से होती हैं, और क्या भैया, है ना। ये भी बात सत्य है महाराज जी कि जो किसी के लिए सुख है वो है, संभव है कि वो किसी ना किसी के लिए दुख है, दुख है, किसी के लिए जो दुख है वो किसी के का सुख है। सुख। महाराज जी एक मन में विचार आया हो कि क्या ये ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष हम यानी कि हम जब पैदा हो में ये लेके ही पैदा हो में कि ये संसार में आने के बाद हमारे अंदर आ जाए? ये तो कुछ तो पहले से ही है ना, पहले से ही पिछले जन्म में जो सुधार नहीं कर पाए तो उसका। अब जैसे कैसे भैया आप घी दूध जमाए तो वहाँ में से मक्खन निकल रहा है, जी जी। तो पिछले जो कई जन्मों कर्म किए हैं उसके अनुसार जो है काम क्रोध सब भीतर उसमें से निकल निकल करके मन में बैठा हुआ है। मन तो वही है, एक ही है ना मन। हर जन्म में मन तो वही है। अब इसे ही छोड़ना है, मन को ही छोड़ना है, या इसको शुद्ध करना है। अब शुद्ध यही होगा कि भैया इसी से शुद्ध तो इसी से होगा, भगवान का भजन किए जाओ और किसी को दुख मत दो। यही दो उपाय है इसका। और भी एक दिन से तो होने का नहीं है, ये तो भैया करते ही रहना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा, और क्या है। यानी महाराज जी एक तरीके से यही चीज़ है कि यानी कि जो हमारे अंदर राग द्वेष हैं वो बिल्कुल घी की तरह छुपे हुए हैं हमारे अंदर, यानी कि वो पहले से ही उपस्थित हैं कर्मों में। जो कर्म जो पिछले जन्म जो कर्म करते आए हैं ना, उसी के अनुसार काम क्रोध सब मन में बैठे हुए, वो सारी चीज़ें यानी कि हमारे कर्मों के द्वारा हमारे अंदर हैं ही। यानी पहले हमने सुधार नहीं किया तो ये जीवन मिलो इसमें सुधार करें। हाँ, इस जन्म में सुधार करेंगे तो भैया वो तो ये है कि साथ नहीं जाएंगे, साथ नहीं जाएंगे।